सीमा हैदर एक ऐसा नाम जो आजकल गूंज रहा है पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक। एक ऐसी आवाज़ जो अब सब कॉन्टिनेंट में हर तरफ गूंजती हुई नज़र आ रही है, टेलीविज़न चैनल से लेकर और सोशल मीडिया तक। उसकी कहानी में एक नया ट्विस्ट एंड टर्न आया है, या टर्न एंड ट्विस्ट आया है। एक नहीं बल्कि कई एक, अगर हम कहें कि ट्विस्ट आए हैं तो गलत नहीं होगा। ऐसे ही यूपी एटीएस ने बोला नॉक नॉक हुज देयर, एटीएस एटीएस हु योर अब्बू, एटीएस हु योर अब्बू। हो गया राइमिंग, कहानी खत्म। अब ये पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं हमें सीमा से बात करो। अच्छा पाकिस्तानी ये 20 दिन से ये इशू 4 तारीख का है और अब मतलब 15 दिन से ये इशू इंडियन मीडिया के हेडलाइंस में है। पाकिस्तानी एम्बेसी यहाँ पे है, सॉरी हाई कमीशन यहाँ है, हाई कमिश्नर भले ही ना हो, मीडिया सेल है। टीवी कभी तो खोला होगा, 24 घंटे चल रहा है। आरजू जी को पता है, मुझे पता है, टीवी वो भी खोल के देखते होंगे। उन्होंने बैकहोम कुछ बताया होगा कि कोई एक लेडी आ गई है जो यहाँ पर ऐसे हेडलाइन बनी हुई है, या दूसरे पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में बैठ के इतने सारे यूट्यूबर्स बैठ करके उस पर बना रहे हैं, वो सारों ने देखा होगा। किसी ने तो बताया होगा पाकिस्तान को, यार तो एक आई हुई है, बता दो इसमें क्या हो रहा है। कोई स्टेटमेंट उधर से 10 दिन बाद एक स्टेटमेंट आया कि हम काउंसलर एक्सेस मांगते हैं और इस पर हमें डिटेल्स दीजिए, हमें मीडिया के थ्रू पता चला है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। योगी गवर्नमेंट का सीमा हैदर के ऊपर बड़ा एक्शन, जहां पर योगी गवर्नमेंट ने एटीएस को सीमा हैदर का केस सौंप दिया है और अब एटीएस सीमा हैदर का केस हैंडल करेंगी। जहां पर अब इस केस को मिलने के बाद एटीएस सीधा सचिन के घर पे पहुंच गई, जहां पर उन्होंने सचिन और सीमा हैदर को अपने हिरासत में ले लिया है और जो भी डॉक्यूमेंट्स एटीएस को चाहिए थे वो भी उन्होंने उस घर से प्राप्त कर लिए हैं। जहां पर अब एटीएस का कहना है कि जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं हम सभी को अपने हेडक्वार्टर्स में बुलाएंगे और सभी के साथ पूछताछ भी की जाएगी। वहीं पर एटीएस का कहना है कि जब तक इसका पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी नतीजे के ऊपर या किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगाएंगे। पर सीमा हैदर के जो भी एक्शंस है वो सभी डाउटफुल है, क्योंकि एक औरत जिसको एजुकेशन ना के बराबर है वो इतने दूर से भारत में एंट्री कैसे ले सकती है? कौन है इसके पीछे? क्या आईएसआई सीमा को पूरी तरह हैंडल कर रही है? क्या आईएसआई ने सीमा को आईएसआई एजेंट बनाकर भारत में एंट्री करवा दी? ये सब की भी एटीएस के द्वारा जांच की जाएगी। वहीं पर पाकिस्तान में तो उल्टी गंगा बह रही, जहां पर सीमा हैदर को रॉ का एजेंट बताया जा रहा है। क्या पाकिस्तान अपने गुनाहों को छुपाने के लिए भारत के ऊपर गलत आरोप लगा रहा है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। सीमा गुलाम हैदर का केस और से और पेचीदा होता चला जा रहा है दोस्तों। कभी यह टर्न आता है, कभी वो ट्विस्ट आता है, जैसी कोई 1980 के दशक की हिंदी फिल्म हो। प्लॉट के अंदर प्लॉट, जैसे प्याज होता है ना, प्याज की परत, एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत। अब यूपीएस की एंटी टेरर स्क्वाड ने, एटीएस ने यूपी पुलिस की इसको उठा लिया और साच में उठा लिया सचिन को और एक दो घर वालों को भी। अब इसके बाद यह पता लगा है इसके पास से कुछ चीजें बरामद हुई हैं, जैसे कि वीडियो कैसेट्स जिसमें इसकी पुरानी शादी, जो पहली शादी थी, उसके इसको वीडियोस मिले हैं कि इसकी शादी हुई, इसका निकाह हुआ पाकिस्तान में। दूसरी चीज, पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है और भी कई सारी चीजें मिली हैं। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस, अभी तो मीडिया के सामने चल रहा था ना ये सब मामला, मीडिया के सामने मीडिया आ रहा था और उसके घर वाले पर्चियों में बैठ रहे थे कि भाई पहले तुम आओगे, फिर फलाना चैनल आएगा, फिर ढिमका चैनल आएगा। मतलब पूरी हो गई थी वो सेलिब्रिटी। और इसको बनाया किसने सेलिब्रिटी? एक मुजरिम को सेलिब्रिटी किसने बनाया दोस्तों? मीडिया ने। ठीक है, मीडिया जरूर रिपोर्ट करती है, संगीन मामला है, मैं मना नहीं कर रहा, मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन एक बंदे को आपने ऐसा बैठा दिया कि पता नहीं कौन ऊपर से फरिश्ता आ गया। ओ सीमा ये, सीमा वो। सीमा का सिर्फ ये है कि सीमा पार करके आई है गलत तरीके से, दैट्स इट, दैट इज द ओनली सीमा वी आर कंसर्न्ड अबाउट। अब दोस्तों क्या हो गया है कि एटीएस वाले उठा के लगा, एटीएस वाले थोड़े से खतरनाक टाइप के होते हैं। अब एटीएस वालों ने हल्की सी चाबी लगाई होगी,
जाहिर सी बात है। वहां पर उनका एक जो डिटेक्ट किया जाता है ना मशीन होती है, और वो पता करती है कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, तो वो वाला कोई टेस्ट भी लिया गया है और उनको एजेंसीज भी भारत की लेकर गई हैं, जहां पर उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। और सिर्फ सीमा को ही नहीं, बल्कि जिनको आप बहुत बुरा मनाते हैं जब हम लकड़ का बांदर कहते हैं, लेकिन अब हुआ ये है कि हम उनको लकड़ का बांदर नहीं कहेंगे बल्कि सिर्फ बांदर कहा जा सकता है। इसकी वजह ये है कि अब वो भी साहब जो है कुछ हिलना जुलना शुरू हो गए। यानी कि मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पर कि जो सचिन भाई हमारे जीजा जी, वो हुआ ये है कि वो अब कुछ थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो शो करवाते हैं, और हमें पता चलता है कि जनाब ये जो हैं ज़रा कुछ महसूस कर रहे हैं, या ये कि इनके क्या एहसासात हैं। तो मैंने कहा चलें कुछ तो फ़र्क, पर मुझे लगता है कि सीमा ने उनको अलग ले जाके कहा होगा, तुमने क्या मुझे बदनाम करा के रख दिया, ना कोई बात करते हो, ना कोई तुम्हारी हंसते हो, ना कुछ करते हो। तो हुआ कुछ यूँ है कि सीमा के बारे में अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल रा की एजेंट है, यानी ये रा की साजिश, आपको पता है रा की साजिश है। तो ये वही साजिश निकल आई। हमने कहा घूम फिर के जो स्टोरी है ना वो पहुंचेगी यहीं पर। मुझे ये पता था कि स्टोरी घूम फिर कर यहाँ पर पहुंचनी थी, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि देखो यहाँ से गई और वहाँ पर चली गई, और वहाँ पे जाके हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो क्या क्या बोल रही है। वहाँ पर उसने जाके फौरी तौर पर अपना रिलीजन भी चेंज कर लिया, और वहाँ पे जाके जो है वो एक वहाँ के गुण गाए जा रहे हैं। और बल्कि मैं देख रही थी कि यहाँ तक कहा जा रहा था कि ये तो वहाँ पर जो है हो सकता है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी इनकी मुलाकात हो, और वहाँ पर उनको वो ये यानी उनके सर पे हाथ रखें और ये कहें कि कोई मसला नहीं है, मसाइल नहीं है। मैंने कहा भाई क्या समझ रखा है, हर एक को अपनी तरह समझ रखा है कि उनके वज़ीर आज़म भी इतने वेले हैं, यानी कि इतने फारिग बैठे हुए हैं कि वो इस तरह के उसमें आएंगे और वो ये करते हुए दिखाई देंगे। उनको और कोई काम नहीं है, पूरी दुनिया के वो चक्कर लगाते फिर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तानी ये 20 दिन से ये इशू 4 तारीख का है, और अब मतलब 15 दिन से ये इशू इंडियन मीडिया के हेडलाइंस में है। पाकिस्तानी एम्बेसी यहाँ पे है, सॉरी हाई कमीशन यहाँ है, हाई कमिश्नर भले ही ना हो, मीडिया सेल है। टीवी कभी तो खोला होगा, 24 घंटे चल रहा है। आरजू जी को पता है, मुझे पता है, टीवी वो भी खोल के देखते होंगे। उन्होंने बैकहोम कुछ बताया होगा कि कोई एक लेडी आ गई है जो यहाँ पर ऐसे हेडलाइन बनी हुई है, या दूसरे पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में बैठ के इतने सारे यूट्यूबर्स बैठ करके उस पर बना रहे हैं, वो सारों ने देखा होगा। किसी ने तो बताया होगा पाकिस्तान को, यार तो एक आई हुई है, बता दो इसमें क्या हो रहा है। कोई स्टेटमेंट उधर से 10 दिन बाद एक स्टेटमेंट आया कि हम काउंसलर एक्सेस मांगते हैं और इस पर हमें डिटेल्स दीजिए, हमें मीडिया के थ्रू पता चला है। भाई मीडिया के थ्रू पहले दिन बताना चाहिए था, ये क्या केस है हमसे पूछो। 3 दिन 4 दिन बाद बोल लेते। कहीं गवर्नमेंट को लिखते, गवर्नमेंट को इन्होंने तो कुछ मांगा कि आराम से सो गए। इसका मतलब इन्हें पता था कि हमने एक आदमी भेजा है। हाँ, एक्सपोज हो गया, दूसरी बात है, इसलिए हमें बीच में बोलना पड़ेगा, मजबूरी होगी हमारी, है ना। जैसी एटीएस ने सीमा के लगाई चाबी और सचिन के लगाई चाबी, वहां से यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो नई दिल्ली में, वहां से कॉन्सुलर एक्सेस की डिमांड आ गई कि भाईजान हमें तो बात करनी है सीमा से, हमारी बंदी है। अच्छा, सीमा को आए हुए 2-3 महीने हो गए और 1 महीने से तो मीडिया की जीनत बन रखी है वो। तब पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं बोला, तब चुप। जैसे ही यूपी एटीएस ने बोला नॉक नॉक, हु इज देयर, एटीएस हु, योर अब्बू, एटीएस हु, योर अब्बू, हो गया राइमिंग, कहानी खत्म। अब ये पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं, अब पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं हमें सीमा से बात करो। अच्छा भाई साहब, ऐसा है कि इसके पहले भी एक लड़की आई थी इकरा, उसको भी वापस भेजा था। कितना मुश्किल है इसका इंटरोगेशन करना और इसको वापस पाकिस्तान भेजना, कितना मुश्किल है। और यह काम कर देना चाहिए फौरन से 2 मिनट पहले। और पूरे भारत में सबको एजुकेट करिए कि देखिए आपके बीच में कोई पाकिस्तानी है कि नहीं, और अगर पाकिस्तानी है तो पता लगाइए। अगर आपको लहजे से पता लग जाएगा, शी इज तो वेरी वेल ट्रेंड यार, ये तो बहुत वेल ट्रेंड है ये सीमा ऐसी हिंदी, मैं बार बार मीडिया भी बोल रहा है और मैं भी यही बार बार बोल रहा हूं, ऐसी हिंदी ये अगर सड़क पे किसी से साड़ी पहन के चली जाए, नॉर्मल ड्रेस पहन के चली जाए, कोई भी सलवार कमीज कुछ भी पहन के चली जाए और नॉर्मल हिंदी में बात करे, किसी का बाप नहीं पता लग सकता पाकिस्तानी है ये या तो बहरूपिया है या जासूस है, मुझे नहीं पता क्या है। ये तो एटीएस ही बताएगा जब एटीएस पूरी चाबी दे देगा इसको, सचिन को। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और बात बताता हूं आपको, सचिन को भी चाबी मिलनी चाहिए। मैं सचिन के माँ बाप की बात नहीं कर रहा, वो बुजुर्ग हैं, उनको छोड़ दीजिए, गांव वालों की कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अब वो ठीक है, गांव में कैमरा आ जाते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पर इससे ज्यादा गांव वालों की गलती नहीं है। मैं सचिन से 2 बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि बेटा तेरे को पबजी खेलने के लिए पाकिस्तानी औरत मिली, वो किसी की बीवी है, उसके 4 बच्चे हैं। पहली बात तो ये समझो, सैंक्टिटी समझो किसी रिलेशनशिप की, वो कैसी भी हो, वो जासूस हो, जो भी हो, XYZ, वो किसी की वाइफ है यार। तुम्हें उसकी बीवी मिली पबजी खेलने के लिए?
तुमने उसकी बीवी के साथ पबजी खेला और उसने बोला मैं आना चाहती हूं, तुमने बोला अच्छा नेपाल के थ्रू आ जाओ, तुम भी आइडिया दे रहे हो यहां पे बैठे बैठे।